पंजाब से इस समय की बड़ी खबर आ रही है और ये खबर आ रही है सेहत विभाग से जुड़ी हुई है। पंजाब सरकार ने इस बात की जांच करने का फैसला कर लिया है कि कोरोना काल में कितनी मशीनरी केंद्र सरकार की ओर से आई, कितना पैसा आया, किस किस जिले को कितना पैसा अलॉट किया गया, उस पैसे का दुरुपयोग हुआ या फिर उसका उपयोग किया गया। इसी को लेकर हमने बात की है हेल्थ मिनिस्टर चेतन सिंह जौड़ा माजरा के साथ भी। उनका यह कहना है, उन्होंने संकेत दिए हैं कि किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। कौन भ्रष्ट अधिकारी हैं, कौन कौन अधिकारी कहां कहां पर तैनात हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं, ऐसे कौन से अधिकारी हैं जिन्हें पहले ही भ्रष्टाचार में गिरफ्तार किया जा चुका है, उन केसों का स्टेटस क्या है, कितने अधिकारी हैं जिनके खिलाफ विजिलेंस में शिकायतें हो चुकी हैं और उसका भी स्टेटस क्या है, इसकी पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है ताकि सेहत विभाग को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके। आज हमने बात की है चेतन सिंह जौड़ा माजरा, जो कि पंजाब में सेहत मंत्री हैं। उनका कहना है कि पूरी जांच होगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि पहले ही मान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। भारत भूषण आशु, जो कि फूड एंड सप्लाई विभाग के मंत्री रह चुके हैं, वह भी इस समय विजिलेंस की गिरफ्त में है। साधु सिंह धर्मसोत, जो कि पंजाब सरकार में जंगलात मंत्री रह चुके हैं, वह भी इस समय पटियाला की जेल में बंद हैं। कई और पूर्व कैबिनेट मंत्रियों पर भी पंजाब सरकार की ओर से इनकी पूरी नजर है सरकार की इनके ऊपर कि उन्होंने कहां कहां भ्रष्टाचार किया। कई पूर्व मंत्रियों के नाम इसमें आ रहे हैं। अमृतसर में ही एक जमीन को लेकर तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनका भी नाम आ चुका है। कुलदीप सिंह धालीवाल, जो कि मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी ओर से एक फाइल जो है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान को सौंप दी गई है। सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन पर यह आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के बाहुबली गैंगस्टर को मुख्तार अंसारी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट यहां जेल में दिलवाई, इसको लेकर उनका भी नाम आ रहा है। और भी अब नाम जो नया जुड़ा है वह है मनप्रीत सिंह बादल का। आपको बता दें कि मनप्रीत सिंह बादल और मुख्यमंत्री भगवंत मान आपस में दोस्त रह चुके हैं। मनप्रीत सिंह बादल ने श्रोमणी अकाली दल बादल से किनारा किया था, तब उन्होंने अपनी पीपीपी पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी बनाई थी, तो उसमें भगवंत मान भी शामिल हुए। अब जो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले उन पर बठिंडा के ही पूर्व जो विधायक रह चुके हैं स्वरूप चंद सिंगला की ओर से आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया, फर्जी कंपनियां बनाई और उनको लेकर उनके बेटे और करीबी रिश्तेदार का भी नाम लिया गया था। अब अगर बात करेंगे हम भारत भूषण आशु की, तो उन पर जो आरोप लगे हैं उन्हें साबित करना विजिलेंस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जब तेलूराम, जो कि ठेकेदार पहले पकड़ा जा चुका है, जो कि पहले जिसने खुलासे किए थे कि फूड एंड सप्लाई विभाग में किस तरह की करप्शन होती है, जब विजिलेंस और की ओर से भारत भूषण आशु और तेलूराम को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई, तो दोनों ने चुप्पी साधे रखी। वहीं भारत भूषण आशु के पीए रह चुके पंकज मीनू मल्होत्रा जो हैं, अभी तक विजिलेंस की गिरफ्त से बाहर हैं। विजिलेंस इनकी संपत्तियों की भी जांच कर रही है। कुछ साल पहले अगर बात की जाए थी पंकज मीनू मल्होत्रा की, तो वह एक ग्रोसरी की दुकान चलाते थे और भारत भूषण आशु 1997 से पहले डेयरी का कारोबार करते थे। कुछ सालों में ही मीनू पंकज मल्होत्रा की ओर से करोड़ों रुपए की संपत्तियां कैसे बना ली गई, इस पर भी विजिलेंस की नजर है। विजिलेंस की इस पर भी नजर है कि आखिरकार भारत भूषण आशु किस तरह से पूर्व जो रिटायर्ड अब जबरी बर्खास्त किए जा चुके हैं राकेश सिंगला, डिप्टी डायरेक्टर थे फूड एंड सप्लाई विभाग के, उन पर मेहरबान क्यों थे, जबकि श्रोमणी अकाली दल बादल की और भाजपा की जब संयुक्त सरकार थी पंजाब में, तो डॉक्टर राकेश सिंगला को चार्जशीट भी किया गया था। तब आरोप थे कि इन्होंने 80 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। तब बात चली थी कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन बाद में सरकार की ओर से इनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया था। 2017 में सरकार बनती है कांग्रेस की, तो फिर मंत्री बनाए जाते हैं भारत भूषण आशु। आखिरकार वह डॉक्टर राकेश सिंगला पर क्यों मेहरबान थे, यह भी समझ से परे है। सारी की सारी चीफ विजिलेंस कमेटी जो विभाग की होती है,
वह आखिरकार इनके हवाले क्यों कर दी, इन्हें सर्वे सर्वा क्यों बना दिया गया। अब सवाल यह भी है कि क्या केवल जो घपले हुए हैं फूड एंड सप्लाई विभाग में, उसके लिए भारत भूषण आशु अकेले ही जिम्मेदार हैं? इस विभाग में जो अधिकारी थे, जो डायरेक्टर थे या फिर सेक्रेटरी के पद पर जो तैनात थे, क्या उनका इसमें कोई रोल नहीं था? क्या उन्होंने मंत्री के दबाव के चलते ही अपनी आंखें मूंदे रखी? अगर ऐसा भी है तो इन अधिकारियों को सामने आना चाहिए और उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए विजिलेंस को, क्योंकि कैसे घपले होते गए और अधिकारियों ने चुप्पी साधे रखी। इनकी जो निष्ठा थी वह मंत्री के प्रति थी या फिर सरकार के प्रति थी या फिर पंजाब के प्रति थी। जनता के दिए गए टैक्स से इन्हें वेतन मिलता है, तो फिर इन अधिकारियों की ओर से चुप्पी क्यों साध ली गई, सबसे बड़ा सवाल है। अगर यूं कहा जाए कि विजिलेंस का इम्तिहान है कि क्या वह भारत भूषण आशु पर लगाए गए तमाम आरोपों को साबित कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि बीनू पंकज मल्होत्रा जब तक विजिलेंस की गिरफ्त में नहीं आते हैं तब तक भारत भूषण आशु पर लगाए गए आरोपों को साबित करना उनके लिए भी कठिन होगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी की ओर से जो बनाई गई संपत्तियां हैं उनकी भी जांच की जा रही है। आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि विजिलेंस के बाद ईडी की ओर से भी जो साधु सिंह धर्मसोता हैं और संगत सिंह गिलजिया हैं उनके बारे में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने उनकी तमाम जो एफआईआर है उसके दस्तावेज पंजाब सरकार से मांग लिए।